हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडेज टॉपिक इज प्लेटो। प्लेटो की हम थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में आज जानेंगे। सबसे पहले आपने प्लेटो की जो है सुप्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक के बारे में सुना ही होगा। रिपब्लिक का सब टाइटल ही क्या है? कंसर्निंग जस्टिस। जिसमें जो है प्लेटो एक आदर्श राज्य की बात करते हैं। आपको जैसे ही पता है कि प्लेटो जो है एक आदर्शवादी थिंकर है, जो कि आइडियलिस्टिक स्टेट की बात करते हैं, जिसमें वह अपने जस्टिस को किस तरह से एक यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल बनाना चाहते हैं उसकी बात बताते हैं। तो प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है एक संवाद शैली मतलब डायलेक्टेड मेथड से शुरू होती है, जिसमें जो है 4 मेन कैरेक्टर होते हैं, जिसमें सेफलेस, पॉलीमार्कस, थ्रेसिमेकस और ग्लूकोन होते हैं। और इनके जो टीचर है मतलब इनके जो गुरु है सोक्रेट्स, सुकरात जो है वो भी शामिल होते हैं। और ये जो है उसमें जो है बातचीत के माध्यम से मतलब डिबेट डिस्कशन करके जो है थ्योरी ऑफ जस्टिस को देते हैं, जिसमें जो है सुकरात जो है वो इन सबसे मतलब इन कैरेक्टर से पूछते हैं कि आपके अकॉर्डिंग जस्टिस क्या है। तो जिसमें जो है वो सबसे पहले सेफलेस से पूछते हैं कि जस्टिस क्या है। तो वो बोलते हैं कि जस्टिस इज डूइंग वन ड्यूटीज, मतलब हर एक व्यक्ति जो है अपने कर्तव्य को करे, अपने कार्य को करे, वही क्या है जस्टिस है। मतलब जैसे कि डॉक्टर है तो वो जो है वो टीचर का काम नहीं कर सकता, मतलब किसी को पढ़ा नहीं सकता, लेकिन टीचर जो है वो डॉक्टर का काम मतलब किसी की बीमारी को ठीक नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर जो है वो अपना डॉक्टर का ही काम करे, टीचर अपना टीचर का ही काम करे। तो यही क्या है जस्टिस है। तो प्लेटो बोलते हैं कि हाँ ये तो अच्छी बात है, सही बोला आपने कि सब जो है अपने अपने कार्य को करे, वही जस्टिस है। फिर वो बोलते हैं कि जस्टिस इज पेइंग वंस ड्यूज, मतलब ये बोलते हैं कि जस्टिस का मतलब एक ये भी है कि जिससे हमने जो उधार लिया है उसको वो वापस करना। तो वो कहते हैं वो इस आइडिया को जो है रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि ये एक यूनिवर्सल आइडिया नहीं है। तो वो एक तर्क देते हैं जो कि जो भी मैं आपको समझा रही हूँ वो आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, क्योंकि मैं इतना सारा बोर्ड पे नहीं। तो वो तर्क क्या देते हैं? वो तर्क ये देते हैं, वो कहते हैं कि ये यूनिवर्सल आइडिया नहीं है। तो यूनिवर्सल आइडिया कैसे नहीं है वो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। वो कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि मेरा फ्रेंड कोई है, मुझे जो है बहुत सारे वेपन्स जो है लाकर देता है, ठीक है, मैंने उसके थोड़े समय के लिए वो रख लेता है। वो आता है एक नशे की हालत में, वो किसी को मारना चाहता है और वो कहता है कि मुझे इस वक्त जो है मुझे जो है मैंने तुम्हें वेपन्स दिए थे वो मुझे वापस कर दो। तो उस टाइम पे उसको वापस करना वो उस टाइम पे मोरल नहीं होगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि ये जो आइडिया है ये यूनिवर्सल आइडिया नहीं हो सकता और हर हर व्यक्ति पे जो है अप्लाई नहीं होता। तो ये जो है वो सेफलेस के जो है पेइंग वंस ड्यूज के जो जस्टिस के आइडिया को जो है रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि ये वाला आइडिया यूनिवर्सल नहीं है। फिर आते हैं सेकंड पॉलीमार्कस। पॉलीमार्कस जो है पॉलीमार्कस बोलते हैं कि डू गुड टू फ्रेंड, मतलब अपने दोस्त के साथ अच्छा करो। तो प्लेटो कहते हैं कि हाँ ये तो अच्छी बात है, हमें अपने दोस्त के साथ तो अच्छा ही करना चाहिए। फिर वो सेकंड बोलते हैं कि हार्म टू एनिमी, मतलब जो है एनिमी जो है उसको हमें हार्म करना चाहिए। तो इस जो हार्म टू एनिमी है इसको जो है प्लेटो रिजेक्ट करते हैं। प्लेटो कहते हैं कि नहीं, क्योंकि प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक है। प्लेटो एक जो है वायलेंस को कभी सपोर्ट नहीं करते। वो एक आदर्शवादी जो है विचारक है। वो एक जो है एक मोरल जस्टिस का प्रिंसिपल रखना चाहते थे। वो कहते कि नहीं, हम जो है अपने स्टेट में एक मोरल प्रिंसिपल रखना चाहते हैं जस्टिस का, जिसमें मतलब पहले तो वो ये बोलते हैं कि जिसमें ये एकदम सटीक नहीं बैठता क्योंकि व्यक्ति को हार्म करना है। और फिर वो दूसरी बात करते हैं कि वो कोई भी व्यक्ति हमारा एनिमी है या नहीं, हमें ये कैसे पता? क्या पता हम उसको एनिमी समझ रहे हैं लेकिन उसके मन में ये सब चीज़ें नहीं है। तो इसीलिए वो जो है हार्म टू एनिमी को रिजेक्ट करते हैं कि ये जो है ये जस्टिस का आइडिया हो ही नहीं। ठीक है। फिर इसके बाद जो है थ्रेसी मार्कस आते हैं। थ्रेसी मार्कस क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर, मतलब ये तो सीधा बहुत ही अलग बोल देते हैं कि वो कि जो जस्टिस है वो क्या है, वो इंटरेस्ट है स्ट्रॉन्गर का। तो फिर प्लेटो बोलते हैं कि नहीं, हम जो है थ्योरी ऑफ जस्टिस में एक जो है पूरा यूनिवर्सल आइडिया बना रहे हैं, जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग कोई वीक ये नहीं है कि सिर्फ जस्टिस स्ट्रॉन्ग के लिए होगा, वीक के लिए नहीं होगा। जस्टिस जो है वो हर एक व्यक्ति के लिए होगा। तो फिर वहाँ पे जो है थ्रेसी मेकर्स बोलते हैं कि उसमें ये एक जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। वो कहते हैं कि अगर वीकर्स को लगता है कि कोई लॉ अगेंस्ट आया हुआ है, इनको सपोर्ट नहीं कर रहा, खराब है, तो उसके लिए वो जो है सिविल डिसोबल का जो है वो कर सकते हैं, वो उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठा सकते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, अगर हर एक मतलब उसमें वीकर जो है ये समझेंगे कि उनकी जो है चीज़ें पूरी नहीं हो रही, उनके लिए लॉज नहीं बन रहे, या फिर उनकी जो है उनको कोई वैल्यू नहीं की जा रही, तो वो अगर वो जो है स्टेट के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं, तो वहाँ पर जो होगा, वहाँ पे कैसे एक जो है थ्योरी ऑफ जस्टिस को हम या फिर एक आदर्श राज्य हम उसको कैसे कहेंगे? तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे माइट इज़ राइट हो जाएगा। तो इस थ्रेसी मेकर्स के आइडिया को तो प्लेटो बिल्कुल ही रिजेक्ट कर देते हैं कि ये जो जस्टिस का आइडिया है ये कभी भी नहीं हो। वहाँ पे आते हैं ग्लूकोन। ग्लूकोन बोलते हैं कि जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ वीकर। कहते हैं कि जस्टिस जो है वो क्या है, वो इंटरेस्ट ऑफ वीकर है। अब जो है ग्लूकोन कहते हैं, अब प्लेटो कहते हैं जिसमें हमें वीक और स्ट्रॉन्ग को डिवाइड नहीं करना है सोसाइटी को, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जस्टिस है। तो वो इस आइडिया एक्ट कर देते हैं कि ये आइडिया जो है नहीं है, ये नहीं सुटे। ये बोलते हैं कि जस्टिस कैसे हुआ होगा, मतलब ऐसे हुआ होगा कि जैसे कि एक्ट हुआ होगा, मतलब ग्लूकोन प्लेटो बोलते हैं कि प्लेटो क्या बोलते हैं कि स्टेट जो है वो नेचुरल है। वो कॉन्ट्रैक्ट अगर जो है स्टेट कॉन्ट्रैक्ट आ सकती है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़कर वापस से सब कुछ खत्म कर सकता है, अगर स्टेट उसके हित में नहीं है और कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा व्यक्ति। तो इसीलिए जो है यहाँ पर जो है प्लेटो मोरल क्या मानते हैं, नेचुरल
तो अब जो हम प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में जानते हैं। बोलते हैं प्लेटो जो है जस्टिस को बोलता है कि यूनिवर्सल होना चाहिए, मोरल होना चाहिए, नेचुरल है और ड्यूटी बेस्ड होना चाहिए। अब ये यूनिवर्सल होना चाहिए मतलब हर एक सिचुएशन में जो है हर एक व्यक्ति के लिए होना चाहिए। मोरल होना चाहिए मतलब इसमें हम किसी को हार्म नहीं हो, सभी का भला हो। और नेचुरल है ये मतलब ऐसा नहीं कि इसको तोड़ दिया जाए या फिर, तो ये नेचुरल प्रिंसिपल है। वो ड्यूटी बेस्ड है मतलब ड्यूटी बेस्ड लोगों की, इंडिविजुअल की ड्यूटी बेस्ड है। तो जो जस्टिस स्टैब्लिश करने में प्लेटो जो है बहुत बड़ा रोल जो है इंडिविजुअल को देते हैं कि इंडिविजुअल जो है वो अपनी ड्यूटी को सही ढंग से करे, तो वो अपने समाज में जो है जस्टिस स्टैब्लिश कर सकता है। अब वो कैसे? वो कहता है कि वो कहते हैं कि वन मैन वन क्लास वन वर्क, मतलब वन वर्क और विदाउट इंटरफेरेंस, मतलब हर एक व्यक्ति जो है अपने गुण के अनुसार कार्य करे सोसाइटी में, और जो है वो और किसी भी वर्ग में इंटरफेयर ना करे। उससे जो है समाज में जस्टिस स्टैब्लिश होगा। अब ये सवाल आता है कि गुण, जैसे कि अब प्लेटो जो है व्यक्ति के अंदर 3 गुण बोलते हैं कि हर एक व्यक्ति में 3 गुण पाए जाते हैं, रीज़न, कर्ज, एपेटाइट। वो कहते हैं लेकिन एक गुण की प्रधानता होती है, मतलब किसी में रीज़न ज़्यादा है, किसी में कर्ज ज़्यादा है, किसी में एपेटाइट ज़्यादा है। जिसमें रीज़न ज़्यादा है वो रूलिंग क्लास में काम करे, जिसमें कर्ज ज़्यादा है वो क्या करे, वो सैनिक वर्ग में काम करे, जिसमें एपेटाइट ज़्यादा है वो क्या करे, वो प्रोड्यूसिंग क्लास में काम करे। अब वो ये बोलते हैं तो अपने जो है अपने गुण के अनुसार कार्य करें। अब सवाल ये उठता है कि लोग अपने गुण को पहचानेंगे कैसे, कि मतलब व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि उनके अंदर कर्ज ज़्यादा है, एपेटाइट ज़्यादा है या फिर रीज़न ज़्यादा है। तो उन्होंने जो है अपनी थ्योरी ऑफ एजुकेशन को दिया है कि ठीक है हम इस तरह से जो है थ्योरी ऑफ एजुकेशन को एस्टैब्लिश करते हैं, जिससे लोगों को अपने गुण की पहचान होगी और उसके अनुसार वो जो है कार्य करेगा समाज में, और जिससे जो है समाज में एक जस्टिस जो है एक यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल बनकर हमारे सामने आएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।